हमारी शक्ति का पांचवा भाग। भारतवर्ष धर्म प्राण देश है। बहुत प्राचीन काल से यहाँ धर्म को जीवन का प्रमुख अंग माना जाता रहा है। कारण यह है कि हमारे तत्वदर्शी पूर्वज जानते थे कि मानव जीवन की चतुर्मुखी उन्नति का केंद्र धर्म ही है। जब संसार के अन्य भागों में मनुष्य जंगली जीवन व्यतीत कर रहे थे, तब धर्म की धारणा के कारण ही हमारा देश विश्व की मुकुटमणि बना हुआ था। शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक उन्नति की सर्वोच्च श्रेणी पर भारतवासी पहुंचे हुए थे। स्पष्ट ही धर्म का पालन एक प्रत्यक्ष व्यापार है, जिसका सुफल अविलंब प्राप्त होता है। धर्म का ध्रुव निश्चित फल सुख है। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं, जिस मार्ग पर चलने से लौकिक और पारलौकिक सुख मिलता है, उसे धर्म कहते हैं। जब हम अपनी दुर्दशा पर विचार करते हैं, तो हमें यह देखने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि कहीं हमने धर्म का परित्याग तो नहीं कर दिया है, जिससे दीनता, दासता, अज्ञान और दुखों की चक्की में पिसते हुए छटपटाना पड़ रहा है। चिकित्सा से पहले रोग का निदान आवश्यक होता है। गणितज्ञों ने हिंदू जाति की धार्मिक अवस्था पर गहरी खोज की है और हिसाब लगाकर बताया है कि संध्या पूजा, जप कीर्तन, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड, संस्कार, मंदिर दर्शन, कथा श्रवण, शास्त्र पठन, धार्मिक शिक्षा के निमित्त सर्वसाधारण का जो बहुत सा समय खर्च होता है और साधु संत, पुरोहित, पुजारी, उपदेशक, धर्म संस्थाओं तथा धर्म स्थानों के कर्मचारी आदि का जो पूरा समय खर्च होता है, इस सारे समय को जोड़कर इसका औसत 30 करोड़ हिंदुओं पर फैलाया जाए तो हर छोटे बड़े के हिस्से में 2.25 घंटे का समय पड़ता है। निद्रावस्था को छोड़कर शेष समय का यह करीब 5वां भाग है। इसी प्रकार उपरोक्त कार्यों एवं व्यक्तियों के ऊपर करीब 2 अरब 96 करोड़ रुपया प्रति वर्ष व्यय होता है। इसकी औसत हर हिंदू के ऊपर 1.5 पैसा प्रतिदिन पड़ता है। देश की औसत आमदनी 2 आना रोज है। इस तरह सारी आमदनी का 5वां भाग धर्म के लिए खर्च किया जाता है। एक शब्द में यूं कह सकते हैं कि हम लोग अपनी संपूर्ण शक्ति का 5वां भाग धर्म के निमित्त इस समय भी लगाते हैं। 5वां भाग बड़ी भारी शक्ति है। अन्य देशों में फौजी तथा भीतरी संपूर्ण व्यवस्था के लिए मजबूत सरकारें अपने देश की आमदनी का 10वें से भी कम भाग खर्च करती हैं। कहते हैं कि इस समय युद्ध में लगे हुए राष्ट्रों में सबसे अधिक खर्च करने वाला देश जर्मनी अपनी राष्ट्रीय आय का 5वां भाग युद्ध एवं राज व्यवस्था में खर्च कर रहा है। यूं समझिए कि यदि हिंदू जाति को जर्मनी के समान किसी बड़े भीषण रोमहर्षक युद्ध में संलग्न होना पड़ता, तो उस समय अधिक से अधिक इतना ही खर्च करना पड़ता जितना आज भी हम लोग धर्म के लिए कर रहे हैं। अमेरिका आदि कुबेर समान धनी देशों के ईसाई मिशन संसार भर में अपना मजहब फैलाने के लिए बहुत सारी धनराशि व्यय करते हैं, पर वह भी हमारे व्यय की अपेक्षा कम है। जितने पैसे से दर्जनों यूनिवर्सिटी, 50 कॉलेज, सैकड़ों हाई स्कूल, हजारों पाठशालाएं चल सकती हैं, उतना पैसा एक एक पर्व पर पुण्य लाभ के निमित्त यहाँ खर्च होता है। जितनी पूंजी से उद्योग धंधे आरंभ करके अधपेट खाने वाले गरीब मनुष्य और भूख की ज्वाला से तड़प तड़प कर प्राण देने वाले बालकों को रोजी दी जा सकती है, इतना पैसा प्रतिवर्ष मंदिरों के सजाव श्रृंगार, भोग भक्ति में खर्च हो जाता है। औसत आमदनी 2 आना प्रतिदिन में से अधिक 5वां भाग भी
परोपकार के लिए निकाला जा सकता है। भोजन, वस्त्र, आवागमन, दवा दारू तथा अन्य जीवनोपयोगी आवश्यकताओं को किसी प्रकार जैसे तैसे पूरा करते हुए 5वें भाग से अधिक समय एवं शक्ति को परमार्थ के लिए लगाने की आशा भला कौन निर्दय कह सकता है। निस्संदेह हिंदू जाति इस गई गुजरी दशा में भी धर्म के लिए जितना त्याग कर रही है, उसका उदाहरण संसार में अन्यत्र कहीं भी मिल सकना कठिन है। इतना होते हुए भी हम दिन दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। शास्त्र कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करने से अपनी रक्षा होती है। हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, पर धर्म हमारी कुछ भी रक्षा क्या नहीं करता? इस गंभीर प्रश्न ने आज 30 करोड़ हृदयों में खलबली पैदा कर दी है। देश के विचारवान व्यक्ति इस पेचीदगी से बहुत ही चिंतित हो रहे हैं। जब गुत्थी सुलझती ही नहीं तो विवश होकर हमारे नौनिहाल उसे ढोंग, पाखंड, जालसाजी, धोखेबाजी, भ्रमपूर्ण कल्पना आदि नामों से संबोधन करते हैं और उसके विरुद्ध बगावत का झंडा बुलंद करते हैं। हम देख रहे हैं कि भारत की भावी पीढ़ी धर्म के विरुद्ध तूफानी बगावत को साथ में ला रही है और उस प्रचंड बवंडर में यह संभव है कि आर्य सभ्यता के प्राचीन गौरवमय सिद्धांत भी बह जाएं। टर्की में कमाल पाशा ने अपने देश की संपूर्ण परंपराओं को कुचल डाला। रूस में धर्म का बिल्कुल बहिष्कार कर दिया। कौन जानता है कि हमारे देश के नौजवान अपने समय के धर्म की निरर्थकता, नपुंसकता और निरुपयोगिता से झुंझलाकर उसे चूर चूर न कर डालेंगे। अखंड ज्योति के जीवन का प्रधान उद्देश्य धर्म की सेवा है। यह धर्म की पूजा के लिए ही प्रकट हुई है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसे जीवित रहना है। जिसका प्राण ही धर्म में पिरोया हुआ हो, वह अपने इष्ट पर इस प्रकार की आपत्ति आते देखकर, उसे लांछित और तिरस्कृत होते देखकर मार्मिक वेदना का अनुभव करती है। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक बने, यह उपदेश करने के साथ हम धर्म के वर्तमान स्वरूप में शोधन भी करना चाहते हैं। हम अनुभव करते हैं कि सदियों की पराधीनता, गरीबी और अज्ञान ने धर्म के वास्तविक स्वरूप को बहुत ही विकृत, दोषपूर्ण एवं जर्जरित कर दिया है। अनेक छिद्रों के कारण उसका वर्तमान स्वरूप छलनी की तरह छिरछिरा हो गया है, जिससे राष्ट्र की उच्चतम सद्भावनाओं के साथ डाली हुई पंचमांश शक्ति नीचे गिर पड़ती है और छलनी में दूध दुहने के समान केवल पश्चाताप और निराशा ही प्राप्त होती है। सद्भावना से प्रेरित होकर आत्मोद्धार के लिए जो लोकोपकारी कार्य किए जाते हैं, वे धर्म कहलाते हैं। धर्म की इस मूलभूत आधारशिला के ऊपर हमें देश काल की स्थिति के अनुसार नवीन कर्मकांडों की रचना करनी होगी। दूध रखने के लिए छेदों वाले बर्तन को हटाना होगा, जिससे सारा दूध चूकर मिट्टी में फैल जाता है। ईश्वर की सच्ची उपासना उसकी चलती फिरती प्रतिमाओं से प्रेम करने में है। परमार्थ की वेदी पर अपने निजी तुच्छ स्वार्थों को बलिदान करना धर्म है। धर्म और ईश्वर की सच्चे अर्थों में पूजा करने वाले व्यक्तियों का कार्यक्रम वर्तमान परिस्थितियों में अपने आसपास छाए हुए अज्ञान और दारिद्र्य के घोर अंधकार को दूर हटाना होगा। अविद्या के कारण हमारी कौम अंधेरे में टकराती फिर रही है। दरिद्रता के कारण हमारा देश पशुओं से भी गया बीता दयनीय जीवन बिता रहा है। जिसके हृदय में धर्म है, उसके हृदय में दया, करुणा और प्रेम के लिए स्थान अवश्य होगा। जो व्यक्ति धर्म के नाम पर माला तो सारे दिन जपता है, पर बीमार पड़ोसी की सेवा के लिए
आधा घंटा की भी फुर्सत नहीं पाता। हमें संदेह होगा कि वह कहीं धर्म की विडंबना तो नहीं कर रहा है। हम प्रत्येक धर्म प्रेमी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि धर्म के वर्तमान विकृत रूप में संशोधन करें और उसको सुव्यवस्थित करके पुनरुद्धार करें। धर्माचार्यों और आध्यात्म शास्त्र के तत्वज्ञानियों पर इस समय बड़ा भारी उत्तरदायित्व है। देश को मृत से जीवित करने का, पतन के गहरे गर्त में से उठाकर समुन्नत करने की शक्ति उनके हाथ में है, क्योंकि जिस वस्तु से समय और धन से कौमों का उत्थान होता है वह धर्म के निमित्त लगी हुई है। जनता की श्रद्धा धर्म में है, उनका प्रचुर द्रव्य धर्म में लगता है। धर्म के लिए 56 लाख साधु संत तथा उतने ही अन्य धर्मजीवियों की सेना पूरा समय लगाए हुए है। करीब 1 करोड़ मनुष्यों की धर्म सेना, करीब 3 अरब रुपया प्रतिवर्ष की आय, कोटि कोटि जनता की आंतरिक श्रद्धा, इस सब का समन्वय धर्म में है। इतनी बड़ी शक्ति यदि चाहे तो 1 वर्ष के अंदर अंदर अपने देश में रामराज्य उपस्थित कर सकती है और मोतियों के चौक पूरने, घर घर वह सोने के कलश रखे होने तथा दूध दही की नदियां बहने के दृश्य कुछ ही वर्षों में दिखाई दे सकते हैं। आज के पद दलित भारतवासियों की संतान अपने प्रातः स्मरणीय पूर्वजों की भांति पुनः गौरव प्राप्त कर सकती है। अखंड ज्योति धर्माचार्यों को सचेत करती है कि वे राष्ट्र की पंचमांश शक्ति के साथ खिलवाड़ न करें। टन टन पौपों में, ताता थैया में, खीर खांड के भोजनों में, पोथी पत्रों में घुला घुला कर जाति को और अधिक नष्ट ना करें, वरन इस ओर से हाथ रोककर इस शक्ति को देश की शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक शक्तियों की उन्नति में नियोजित कर दें। अन्यथा भावी पीढ़ी इसका बड़ा भयंकर प्रतिशोध लेगी। आज के धर्माचार्य कल गली गली में दुत्कारे जाएंगे और भारत भूमि की अंतरात्मा उन पर घृणा के साथ थूकेगी कि मेरी घोर दुर्दशा में भी यह ब्रह्म राक्षस कुत्तों की तरह अपने पेट पालने में देश की सर्वोच्च शक्ति को नष्ट करते रहे थे। साथ ही अखंड ज्योति सर्वसाधारण से निवेदन करती है कि वे धर्म के नाम पर जो भी काम करें उसे उस कसौटी पर कस लें कि सद्भावनाओं से प्रेरित होकर आत्मोद्धार के लिए लोकोपकारी कार्य होता है या नहीं। जो भी ऐसे कार्य हों उन्हें धर्म ठहराया जाए। इनके अलावा शेष को अधर्म समझकर परित्याग कर दिया जाए। देश के प्रत्येक निवासी का ध्यान इस ओर आकर्षित होना राष्ट्रीय जागरण का प्रथम चिन्ह होगा कि हमारी सामूहिक शक्ति का सर्वोच्च पंचम भाग किन कार्यों में, किस प्रकार, किनके द्वारा और क्यों व्यय होता है, इसका क्या परिणाम निकलता है, इसमें क्या दोष आ गए हैं और उनमें क्या सुधार हो सकता है। हिंदू जाति के कल्याण का प्रथम मार्ग यह है कि वह अपनी नाड़ियों का 5वां भाग रक्त अपव्यय होने से बचाए और उसका सदुपयोग करके शक्ति संपादित करे। अखंड ज्योति, सितंबर सन 1942, पृष्ठ संख्या 5, 6, 7। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।